चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने बिहार में यह बड़ा बयान दिया है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। तो बिहार में पहले चरण के बम्पर वोटिंग के बाद एनडीए ने बड़ी जीत का दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा और इसके साथ ही जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार ने विकास और स्थिरता के लिए वोट दिया है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत तय है। पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यही है कि हमारा आकलन है 160 का, इससे भी आगे बहुमत के साथ हम जीत सकते हैं। हम लोगों की जो सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं उसमें जो पब्लिक का रिस्पांस जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है उसे देखते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार तो बनेगी, लेकिन 2/3 की मेजॉरिटी भी एनडीए को हासिल हो सकती है। 160 से ज्यादा सीट। 160 से ज्यादा सीट। एनडीए एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके का रिस्पांस मैंने देखा और जिस तरीके का मुझे जगह जगह पर भी रिस्पांस मिलता है वो बता रहा है कि लोगों ने स्थिरता के लिए और जो नीतीश कुमार जी ने उसको धरती पर उतारने का प्रयास किया है उसने आज एक बदलती हुई तस्वीर बिहार की खड़ी की है। हाउ मेनी आउट ऑफ 243? 160 प्लस। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एनडीए के पूर्ण बहुमत वाली सरकार के दावे पर बड़ा बयान दिया। कहा कि अंदर के लोग कह रहे हैं कि 35 सीट जीत रहे हैं, लेकिन ऊपर से 100 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की लहर है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। खबर जो हमको पता चला है, अंदर का खबर उनके लोग कह रहे हैं कि हम लोग 35 सीट जीत रहे हैं। तो अभी उनके लोग अंदर से कह रहे हैं 35 सीट जीत रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं 100 सीट जीत रहे हैं। बोलने दीजिए। बिहार में बदलाव की लहर है, महागठबंधन की सरकार बन रही है। चुनाव प्रचार करने के लिए निकलने से पहले पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की फिर सरकार बनेगी। वहीं विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। पहले चरण के मतदान में विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो गया है। महागठबंधन का खेल पहले चरण में खत्म हो गया है और दूसरे चरण में और बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, बिहार जंगल राज का जो 25 साल है उसको जब 2030 में हम लोग खत्म करके विकसित बिहार बनाने का काम कर लेंगे, यहाँ रोजगार के अनेक अवसर देने का काम कर लेंगे, तो यहाँ न कट्टा चलेगी, न बम चलेगा, न बंदूक चलेगी, न अपहरण का कोई उद्योग चलेगा। पहले चरण की वोटिंग के बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि रुझान एनडीए के पक्ष में है और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार के मुख्यमंत्री तय हो गए और आधे चुनाव के जो परिणाम 6 तारीख के चुनाव के बाद दिख रहे हैं उसमें फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले चरण के रुझानों को एनडीए के पक्ष में बताते हुए कहा है कि डबल इंजन सरकार पर जनता का भरोसा बढ़ा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत इस बार मिलेगी। सरकार बना रहे होंगे तो इनको पता चल जाएगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद अब तो मात्र 6 दिन रह गए परिणाम में और अगले हफ्ते ठीक किस समय एनडीए सरकार बनाने की गहमा गहमी में होगा। हम लोगों की तैयारी चल रही होगी
तो पता चल जाएगा भैया कि किसको 35 सीटें मिली और किसको सरकार बनाने का जनादेश जनता के द्वारा दिया गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में रिकॉर्ड 65.08% मतदान दर्ज किया गया है, जो 2020 के 56.29% से काफी अधिक है। महिलाओं की वोटिंग में लगभग 9.34% और पुरुषों में 7% की बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं। हालांकि एसआईआर के कारण करीब 69 लाख वोटर सूची से हटे। बढ़ा हुआ मतदान निर्वाचन आयोग की बड़ी सफलता माना जा रहा है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के हुए 121 सीटों पर जो मतदान है, उसके जो आंकड़े हैं वो संशोधित आंकड़े आए हैं और वो आंकड़े जो है पिछले बार की तुलना में काफी बड़ा है और उत्साहजनक है। इस बार के जो आंकड़े आए हैं उसमें 65.08% जो है वो वोटिंग हुई है और ये सबसे जो खास तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। और सबसे खास बात ये है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो पहले की अपेक्षा काफी जो है उसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। अगर बात करें तो हर जगह पे लगभग महिला वोटर जो है वो 9.34% पिछले बार से बढ़ा है। वहीं पुरुष वोटर में भी बढ़ोतरी दिखी गई है और लगभग 7% जो है वो ज्यादा जो वोट है वो पुरुष के पड़े हैं। हर विधानसभा में अगर आप नजर डालेंगे, अगर पटना की बात करें तो कुम्हरार में लगभग 1 से 1.5% महिला जो है वो ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। बांकीपुर में 39% अगर पुरुष है तो 41% महिलाएं हैं। अगर मीनापुर में कहें तो 73% अगर पुरुष है तो 77% जो है महिला है। तो हर जगह में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी ज्यादा बड़ी है। हालांकि दोनों मिलाकर के लगभग 65.08% की जो मतदान है वो ऐतिहासिक और रिकॉर्ड माना जा रहा है। और इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जो एसआईआर जो हुआ है और एसआईआर के बाद जिस तरीके से संशोधित वोटर ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है और उसके बाद निर्वाचन आयोग के जो तैयारियां थी और वो उत्साह बढ़ाने वाला है। और माना जा रहा है कि इसके जो आंकड़े हैं वो क्या नतीजे लाएंगे, इस पर राजनीतिक पंडितों का जो है वो लगातार समीक्षा और चर्चाएं जारी है। लेकिन इतना है कि लोग निकल करके बाहर आ रहे हैं और वोटिंग जो है वो काफी बेहतर संख्या में कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण का भी जो मतदान है इसी तरह से बम्पर वोटिंग के साथ होगा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ रविश नारायण, न्यूज 18 पटना। पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में महागठबंधन को ठगबंधन बताते हुए पहले चरण में राहुल गांधी और लालू प्रसाद की पार्टी का सुपड़ा साफ होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 160 से अधिक सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। अब हम सबों के बीच हमारे देश के यशस्वी कर बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर 5 पांडवों की तरह एनडीए है। आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं। बनमक्खी वालों, बिहार का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? जानना है तो कान खोलकर सुन लो। पहले चरण में लालू राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने वाली है।